लीला नंबर 17, बस 2-3 लीला रह गई हैं। 20 तक है, फिर खत्म हो जाएंगे चक्रपाणी महाराज की, चक्रधर स्वामी की शुरू हो जाएंगे। लीला नंबर 17, वीडियो नंबर 10। श्री प्रभु भेटी। अब श्री चक्रपाणी महाराज को श्री गोविंद प्रभु महाराज द्वारका में मिलेंगे, यानी अपने रिद्धपुर वाले बाबा द्वारका गए हैं और वहां पर दोनों अवतारों की मुलाकात। महादायिसा प्रति सर्वज्ञ मणितले, महादायिसा के प्रति श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई रिद्धपुर प्रांती रिद्धपुरा आणि नांदी गावा माजारी दीडा गावा चेनी माने खेड़ नावे गवान। रिद्धपुर के प्रांत में, रिद्धपुर और नांदगांव के बीच में, नांदगांव का है रिद्धपुर के पास है, नांदगांव इधर नहीं मानो, 1.5 गांव मतलब 8-10 6-7 किलोमीटर पर खेड़ नाम का गांव है। खेड़ आहे ना इथे, खेड़ गाव आहे, रस्त्यात जातो आपण पुढे आहे, हे इकडे इकडे इकडून जातो आपण तर या इकडे खेड़ गाव आहे, छोटा सा गाव है, गवाहान है। तेथ कानवा ब्राह्मणाच्या घरी ग्रही श्री प्रभु गोसावी अवतार सुई करीला। वहां पर कानव ब्राह्मणों के घर में श्री गोविंद प्रभु महाराज ने अवतार धारण किया। ये कौन बता रहा है? श्री चक्रधर स्वामी महादायिसा को बता रहे हैं। त्याचे पवित्र कुल, उनका कुल बहुत पवित्र था। माते नाम ने माइसा, माता का नाम क्या था? नेमाइसा। पिता नाम अनंत नायक, पिता का नाम अनंत नायक। बाई गोसावियाच्या मात्या पित्या बहुते लेंकरोए झाली। अतः चक्रपाणी महाराज के माता पिता को बच्चा होता नहीं था और यहाँ पर बहुत बच्चे हुए। परितिये जीती चीना, परंतु वो सब मर जाते थे। तेरे दुखे थोर आरंभड़ी, अभी 1 जाए 2 जाए 4 जाए तो दुख तो होता है ना। संसारिक लोग आपको मालूम होगा कि बहुत दुख किया, इतना दुख हो गया उनको कि क्या हो रहा है। अभी कृष्ण भगवान की कथा भी देखो आप, 7 बच्चे मारे उन्होंने, कंस ने मारे ना। अभी सब अवतार ऐसे ही होते हैं मुझे लग रहा है। कृष्ण भगवान की कथा में भी बच्चे मरे, माँ बाप। अभी चक्रपाणी महाराज के भी बच्चे नहीं होते थे, उनके पिता माता पिता के, और यहाँ पर भी इनके माता पिता के होते थे तो वहां कंस मार देता था, यहाँ अपने आप मर जाते थे। अभी कुछ खास लग रहा है मेरे को ये कथा में, कुछ तो कहानी होनी चाहिए। ये दुनिया वाले गृहस्थी जानते, हमें क्या पता। हंस रहे हो आप? सच में ऐसा होता है कि बच्चा ना हो तो आप लोग को दुख होता है क्या? बताओ मेरे को। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, सच में मजाक वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि संतान ना हो तो गृहस्थ में एक अधूरापन रहता है, होता है ना। मेरे पास आए थे 2-4 लोग आते हैं, वो 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा तो मैंने, वो अन्य थे, मैंने कहा दत्त बाबा का वो तुम करो, अपने को इतना ही मालूम है दत्त बाबा है बस कर देंगे। तो किया उन्होंने शायद, और मुझे बताया उसने कि थोड़े दिन बाद 1.25 महीना कि वो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट क्लियर होगी आपकी। डॉक्टर को दिखाते होंगे, वो डॉक्टर बोला रिपोर्ट क्लियर हो गई। अन्य थे लेकिन भाई कुछ तो कहानी होनी चाहिए इसमें। चलो संसार उसी को कहते हैं कि आगे औलाद होनी चाहिए, तभी संसार आगे चलता है। ठीक है, सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तेरे दुखे थोर आरंभड़ी, उसे बहुत दुख हुआ उनको माता पिता को। किसको? नेमाइसा और अनंत नायक को। मग गोसावी निपटन्याचे झाले। अब चक्रपाणी महाराज, चक्र गोविंद प्रभु महाराज जी हुए। गुंडो ऐसे नाम ठेविले। गुंडो क्या नाम रखा? गुंडो। त्या मणितले, उन्होंने कहा, बा दगड़ गुंडे वाड़ती ऐसा वाड़, जैसे पत्थर होता है मजबूत। अब बच्चा निपटन्याचे झाले मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्री मैच्योर हो गया 7वें महीने का। इसका मतलब निपटने का क्या मालूम है किसी को? कुछ नहीं मालूम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो गया, 7 मंथ में हो जाता है कहीं। मेरे दिल को चेलियां उनके हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा मालूम था। और वो उन्होंने रखा, अभी तक तो आजकल तो वो बताई मशीनें आ गई हैं हॉस्पिटलों में। उसने 5 लाख रुपए लगाए थे 2 महीने के, लड़की ने बताया तो गुरुजी यदि मैं 5 लाख रुपए दिए 7 महीने के बच्चे के, 2 महीने रखा। अभी ऐसा ही कुछ है। तो उन्होंने क्या किया उस जमाने में कि गुंडो, पत्थर ऐसा नाम रख दिया, कमजोर होगा बच्चा।
भाई दुगड़ गुंडे वाढ़ती ऐसे वाढ़, जैसे पत्थर मजबूत होकर बढ़ता है ना वैसा बढ़ना चाहिए। मनोनी तेजी नाम स्वीकारिले, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम श्री गोविंद प्रभु महाराज ने गुंडो स्वीकार किया। तब गोसावियांची माता पिता अपरोक्षे झाली, आता काय दिवसाने त्यांचे माता पिता सरले। अभी ये कहानी भी होती है दुनिया में, वो क्या बोलते हैं, भारी होता है बच्चा, क्या होता है, मूल क्या, गंडमूल, पंजाब में बोलते हैं गंडमूल, वही गुंडो गंडमूल। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को ले जाते हैं, ऐसा है। हाँ क्या माने, मूल नक्षत्रामध्ये होते का, म्हणून गंडमूल म्हणतात। ये बरोबर है, ये ज्योतिष से ही संबंधित है, हंसने वाली बात नहीं है, बरोबर ऐसा ही है कुछ। गंडमूल कहते हैं ना, गंडमूल की पूजा होती है। अरे पंजाब में माताओं को मालूम है सब, ठीक है, आप इधर की माताएं बोलती नहीं है, चलो कोई नहीं। अभी वो क्या होता है, उधर उधर उत्तर भारत में भी है ये गंड है, तो यहाँ गुंडो लिखा हुआ है ना, तो वो नक्षत्र वगैरह ऐसा होता है, इसलिए ऐसा। वो माँ बाप की डेथ हो जाती है, भारी होते हैं, तो बच्चा दान भी कर देते हैं कई बार। उधर माँ बाप कहते हैं हम तो मर गए, फायदा कि हम तो बच रहे हैं, इसको दान दे दो, ऐसा उधर हमने सुना हुआ है। भारी होता है बच्चा माँ बाप के ऊपर। अभी उस टाइम में नहीं दिखाया होगा तो हुआ क्या, उनके माँ बाप अनंत नायक और निमाई साहब दंडवत हो गए, 10वां हो गया उनका। मग मामे नी आनी मौसी वाढविले, फिर मामा ने और मौसी ने बड़ा किया। वरिखा 7-5 मध्ये मुंजी व्रत बंधू झाला, तर 7-5 वर्षाचे झाले, मग काय झालं, त्याचा मुंजी बंधन झाला। मुंजी व्रत झाल्यानंतर मग ऋतुपुरासी आलेले, मग कुठे घेऊन आले त्यांना, ऋतुपुरासी। तेथ तिकोपाध्याय, भोपोपाध्याय, महादेवोपाध्याय, हे तीगे भाऊ, वहां पर 3 जने थे, तिकोपाध्याय, भोपोपाध्याय, महादेवोपाध्याय। कहाँ घर है इनका मालूम है, ऋतुपुर में। तिकोपाध्यायचा आवार है ना, मठाच्या समोर राजमठ है, त्याच्यातून बाहर निकतो, तो गेट लगा हुआ है, गेट के सामने बड़ा मंदिर नहीं है, जहाँ बाहर, हाँ इस बाजू में अंदर जाके ऊपर चढ़ते हैं, कमरा है, वो उनका तिकोपाध्याय का घर था, लिखा हुआ तिकोपाध्यायचा आवार, हाँ आवार म्हणतो तिथे। त्यापाशी वेद अभ्यासा घातले, हम देख रहे वेदशाला में उस दिन, वहां पर उनको वेद अभ्यास के लिए छोड़ दिया, रहने लगे वहां पर। गोसावी अचाट प्रज्ञा स्वीकार ली, श्री चक्र गोविंद प्रभु महाराज ने बहुत माइंड स्वीकार किया। गोसावियासी निमिष्य ये अनिकासी दिशे ना ये, श्री गोविंद प्रभु महाराज जो ऐसे सीखते थे, बच्चों को महीना महीना नहीं आता था। गोसावियासी दिशे ये अनिकासी मासे ना ये, वो जो एक दिन में सीखते थे, दूसरे लोग महीना महीना नहीं सीखते थे। गोसावियासी मासे ये अनिकासी वर्षे ना ये, बाकी श्री गोविंद प्रभु महाराज 1 महीने में जो सीखते थे, बाकी बच्चों को साल साल नहीं आता था। चुकी बोली ते चाटे ही शांति, अनुपाध्याय शांति। कोई पढ़ाने वाला गलती करता था तो उनकी भी गलती गोविंद प्रभु महाराज बता देते थे। ऐसी अचाट प्रज्ञा स्वीकरिली, ऐसी अद्भुत सामग्री स्वीकरिली, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। उपाध्याय म्हणती, अब वो टीचर कहते हैं गुंडो सामान्य नवहे, ये गुंडो जो है ये सामान्य नहीं है। बचपन का नाम क्या था उनका, गुंडो। गुंडे सी न्यून मनिये ना सांगावे, अब वो कहते हैं गुंडो को छोटे मोटे काम नहीं बताना। न्यून मनिये मतलब पानी भर के ला, झाड़ू मार, ये बर्तन जूठे उठा, ये काम नहीं करना। हाँ एकादा देवता अवतारू का ईश्वर अवतारू होई, वो तिकोपाध्याय क्या कहते हैं, ये या तो देवता का अवतार है या ईश्वर का अवतार है, वो हमें मालूम, ये सामान्य नहीं है। कोई आम इंसान, अब उपाध्याय को समझ आ गई। ऐसा परी गोसाव्यासी वेद अभ्यास सुझाला, इस प्रकार से श्री गोविंद प्रभु महाराज का 4 वेदों का अभ्यास हुआ। मग वरिखा 12-13 मध्ये संन्यास स्वीकारिला,
तर 12-13 वर्षाचे झाले तर त्याने काय केला, अन्य संन्यास घेतला. कोणाचा संन्यास? अन्य देवताचा जो आहे त्यांचा संन्यास घेतला. कमलारण्य नाम गुरु, गुरु का नाम कमलारण्य है. गोसाविया नाम विबुधारण्य है. अभी संन्यास ले लिया अन्य धर्म का, वहां पर रिद्धपुर में अभी अन्य मंदिर भी है ना, तो वहां पर लिया होगा. अभी क्या माँ बाप है नहीं, मामा मामी ने पाला, भेज दिया स्कूल में, शाला अभ्यास कर लिया. अब 12-13 साल का लड़का हो गया, वो अपने आप संन्यास लेकर रहता रहेगा. कोई किसी की जिम्मेवारी पहले भी नहीं लेता था, आज भी. ये दुनिया की रीत है. माँ बाप है तो बच्चा कायम है, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ये पुरानी बातें हैं. देखो 800 साल पहले, 1000 साल पहले भी ऐसे. हमारे पास भी यहाँ पे मुझे आया, दादाजी एक बच्चा है, उसके माँ बाप मर गए, आप ले लो आश्रम में रख लो. हाँ, कल ही बात चल रही थी परसों. वो कह रहा वो एकदम मेरे गांव में कोई है, उसके माँ बाप मर गए, छोटे बच्चे हैं, दो आपको आश्रम में लाके दे दे. मैंने कहा हमने यही काम करने हैं क्या? मैंने कहा तुम संभाल लो ना. ये दुनिया की रीत है. माँ बाप है तो ठीक है, माँ बाप नहीं है जिसके, कोई उसका ईश्वर ही है तो है, वरना कोई संभालता. ये तो सच्चाई है. ये तो ऐसे गोसावी योग पद्धतीचे नाव स्वीकारले. श्रीचा गोविंद महाराज ने योग पद्धति का नाम स्वीकार किया. केशवा पासिली मणि हुनी द्वारा बतेसी बीजे के लिए. केशव की मठ था, वहां से श्री गोविंद प्रभु महाराज द्वारका गए अपने यात्रा के लिए. अब संन्यास ले लिया, क्या करना है? क्या करते संन्यास लेके? ये हमारी भाइयां भी घूमती है, भाइयां सब घूमते हैं हमारे महानुभाव. क्या करते संन्यास लेके? बाबा जी चला चला स्थानाला जाओ, चला पद यात्रेला जाओ. बस था, बढ़िया. हम भी यही करते हैं, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर. अभी गोविंद प्रभु महाराज का संन्यास हो गया, वो कहते चलो अब वाराणसी, कभी द्वारका, कभी त्र्यंबक. अभी वो कहाँ के लिए निकले? गोविंद प्रभु महाराज द्वारका की पहली यात्रा. सरी से शुक्ल भट्ट, त्या नाव दुंडी राव. साथ में कोई थे व्यक्ति, उनके साथ क्या, साथी भी तो चाहिए ना, अकेले अकेले नहीं होता. अगर कोई तो साथी चाहिए रे भाई. सबको साथी चाहिए होता है, वो मैं मालूम है. अब एक साथ माता है, कहती कहता मैंने संन्यास ले रहा है. मैंने कहा फिर? कहती मेरे साथ कोई नहीं है. मैंने साथ क्या करेगी? कहती अकेले ना दिल नहीं लगता. एक माता है, वो कहती मैंने संन्यास ले रहा है. मैंने कहा ठीक है कोई नहीं. अरे मैंने कहा तू ढूंढ ले अपनी जोड़ीदार, नहीं तो आगे मिल जाएंगे अपने आप. रास्ते में चलना तो शुरू करो. ये बातें होती हैं. आगे चलते हैं. एको दिवशी गोमतीय संगमी स्नाने झाली. मग ते हळूहळू श्री गोविंदप्रभू महाराज निघाले. तर इथून पंचदेवली माहिती आहे, पंचालेश्वर जवळ कोणाला? पंचालेश्वर जे आहे आतन तीर्थ, इथून गेले त्या क्रमाने करत करत रस्त्यामध्ये जे स्थान येतात, तीर्थ येतात, ते करत करत जातात. हा, तर वो पंचालेश्वरच्या तिकडे 4-5-3 किलोमीटर राक्षस भुवनकडे पंचदेवली नावाचा आपला स्थान आहे. बरोबर. तिथे श्री गोविंद प्रभू महाराजांचा संबंध आहे. आणि पंचालेश्वरला सुद्धा, आतन तीर्थाला सुद्धा गोविंद प्रभू महाराजांचा संबंध आहे. लक्षात ठेवा. आतन तीर्थ, पंचालेश्वरला सुद्धा श्री गोविंद प्रभू महाराज गेलेले आहे. कधी गेले? जेव्हा ऋतुपुरुषवरून द्वारकेला गेले. लक्षात ठेवा. हा, तुम्हाला गोविंद प्रभू महाराज ऋतुपूरला राहतात, पंचालेश्वरला कधी आले माहित नसते ना. आता चरित्र वाचताना आपल्या लक्षात सगळी गोष्टी येतात. चरित्र पढ़ते हुए सब बातें सामने आ जाती हैं. बस धीरे धीरे चरित्र शुरू से पढ़ने का और ध्यान देने का, कहाँ पे कब क्या लिखा है. तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि वो जब गए तो उस रास्ते से गए, फिर आगे निकल गए. यानी गोविंद प्रभु महाराज का कोई और स्थान ऋतुपुर से बाहर है तो या अमरावती में है, या फिर पंचालेश्वर का आतन तीर्थ और पंच देवली है, वहां पर थोड़ा पहले नदी में ऊंचा मंदिर है, पायरियां चढ़ के जाना पड़ता है. तो वो भी अपना गोविंद प्रभु महाराज से ही संबंधित है.
पंचलिंग, सॉरी पंचदेवली नहीं, पंचलिंग ऐसा आहे वहां पे. 21 गोमतीय संगमी स्नान झाले. मग ते पोहोचलेच तिथे श्री गोविंदप्रभू महाराज शुक्लभट सोबत, दुंडीराव सोबत. ते गोमतीच्या जे संगम होता, गोमती नदी आणि समुद्राचा मिलप जिथे होता, तिथे त्याने स्नान केला. गोमतीच्या तीरी वालवंटू श्री प्रभु से आसन झाले. आता तिथे वहां रेता थी किनारे पर, उस तरफ है अभी भी. तो वहां पर गोविंद प्रभु महाराज ने आसन लगाया. गळा कृष्णांजन, गळ्यामध्ये माला टाकली होती. पुढा देवपट्टू, देव मांडले असती. मग अशा देवपूजा जसं आपण मांडतो ना, त्यांची काय देवपूजा असेल पितलीचे देवताचे, त्याने का आपली देवपूजा मूर्ती वगैरे काढली, ठेवली आणि त्याला धूपबत्ती लावतात ते लोक. आपले विशेष असतात, त्यांच्याकडे पितलीची मूर्ती असतात त्या किंवा फोटो असतात. हा, दंड काष्ट ठेविले असे. आता सगळे सामान त्याने ठेवला, जे त्यांच्या संन्यासच्या सामान असते. आपली झोली असते, गाठी असते, विशेष असते, पोथी असते, हा ना, भिक्षापात्र असते. आपले संन्यास घेतला, त्यांच्याकडे त्यांच्या काहीतरी सामान असते, दंडा वगैरह, पूजा वगैरह, गाठी वगैरह, उनका सामान रहता है. हमारा अलग होता है. तब पासी दुंडीराव जपत बसले होते. आता ते दोघे बसले, गुरु आणि शिष्य, काहीतरी आपला देवाच्या देवतेच्या नाव घेत असतील. तब पहला करुणी श्री चांगदेवराव सूप मार्जनी कीड़ा करुणी आले. तो उधर से श्री चक्रपाणी महाराज अपना छज लेकर, कचरा लेकर आए. गोमतीमध्ये पुंजे निक्षेपिले, जे कचरा होता ते गोमती नदीमध्ये टाकला. उजवा श्रीकरी खराटा, डावा श्रीकरी सूप असे. उल्टे हाथ में खराटा था, सीधे हाथ में सूप था. नाही, उल्टे हात में सूप था, सीधे हाथ में खराटा था. पुढील देवपट्टू देव पाण्यात घातले. आता ते गेले. आता गोविंद प्रभु महाराज जी जे पूजा वगैरह होती है, सब उठा के उन्होंने गोमती में डाल दिया. किसने? चक्रपाणी महाराज के. पूजा किसकी थी? गोविंद प्रभु महाराज की. दंड काष्ट मोड़ोनी पाण्यात घातला. वो डंडा वगैरह उनका जो था ऐसे वैसे सब तोड़ दिया उन्होंने, तोड़कर नदी में. श्री प्रभूची मुक्तावरी, श्री मुक्तावरी सूप ठेविले. आता श्री गोविंद प्रभु महाराज श्री मुक्तावरी सूप ठेविला. वरी खराट्याच्या घालवत दिला आणि वरून खराट्याने मारला. तेच श्री प्रभु गोसावी परावर स्वीकरिले. वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज ने पर और अवर दोनों शक्तियां स्वीकार की. चक्रपाणी महाराज ने भी स्वीकार की थी ना. पर और अवर का डिफरेंस मैंने बताया था कल आपको, क्या था बताओ? पर कौन सा होता है, अवर कौन सा होता है? हा? पर म्हणजे परमेश्वर आणि अवर म्हणजे देवता, बरोबर. अवर आच्छादिले, पर प्रकटीय केले. अब चक्रपाणी महाराज जी से उल्टा किया. चक्रपाणी महाराज ने पर का कार्य नहीं किया, अवर का किया. और गोविंद प्रभु महाराज ने उल्टा किया, अवर का कार्य नहीं किया देवताओं वाला. कौन सा काम किया? पर का. 60 जीवाची मूल विद्या प्रतिदिनी. ठीक है जी. यहाँ पर उन्होंने ज्ञान शक्ति का कार्य स्वीकार करके ज्ञान शक्ति का ईश्वर का काम शुरू किया. किन्होंने? गोविंद प्रभु महाराज. ठीक है जी. हमने अब चक्रपाणी महाराज का सुन लिया, गोविंद प्रभु महाराज का सुन लिया, चक्र स्वामी का भी 2-4 लीलाओं के बाद आएगा. एरा ते खराट्याने हानीतले त्यासी मंत्र प्रगटले. आता जे त्यांच्या बाजूला पडले होते दुंडीराव, त्यांना खराट्याना मारला चक्रपाणी महाराज. ठीक है, झाड़ू से मारा. त्यासी मंत्र प्रगटले, उसको देवता की मंत्र की सिद्धि दे दी. तो बाजू में था, साथ में था दुंडी राहुल, उसको सिर्फ खराटा मारा और उसको देवता की मंत्र की शक्ती दे दी चक्रपाणी महाराज ने. मग श्री प्रभू रिद्धपुरा विजय केले. मग तिथून श्री गोविंद प्रभू महाराज रिद्धपुराला गेले. गोसावी आते देखो नि रिद्धपुराचे लोक हरी खेले. अब गोविंद प्रभु महाराज जब रिद्धपुर पहुंचे, वहां के लोग बड़े खुश हो गए. मग गोसावी अब दूत वेशे क्रीडा करू लागले आणि गोविंद प्रभु महाराज अब दूत वेश में क्रीडा करने लगे. नगरांतु पुड़ी करी थी, नगर में भिक्षा करते थे. 12वें अथवा देवाड़ा आरोहण करती. 12 नाम की जगह जो विहीर है वहां पर या देवाला में भोजन करते थे. परी झोली धोआव्याची प्रवृत्ती नाही, परंतु वो झोली धोते नहीं थे. ते अवगी झोली अन्न रस्से करुणी कुहिजली, ते फाटली. अब वो खाना रखो उसमें तो वो थोड़े दिनों से झोली फट गई. ते भिक्षा करिता अन्न खाली सांडे. अब वो भिक्षा करते हुए अन्न नीचे गिर जाता था. आणि गोसावी तेथची बैसोनी आरोधना करी थी.
और वो भिक्षा करते थे, भिक्षा डालते थे, झोली फटी हुई थी, वो अन्न, और गोविंद प्रभु महाराज वहीं बैठकर नीचे से उठाकर खाते थे. आणि गोसावी तेची बेसोनिया रोगना करती. लोकू म्हणे पुरखाच्या ठाई तुरे अवस्था असे. लोग कहते थे कैसे विदेही वैरागी लोग बाबा हैं, इतने बड़े गोविंद प्रभु महाराज और मिट्टी पर गिरा हुआ अन्न भी उठाकर खा रहे हैं. लोग कहते थे क्या, कैसे, एकदम लोग हैरान हो जाते थे. एक निद्रा स्थान नहीं, कहीं पक्की जगह सोने की नहीं थी. मनोनी अनियत वासु मणिजे, तो कभी कहीं सोते थे, कभी कहीं सोते थे, कभी कहीं सोते थे. ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज ने अवतार धारण किया और रिद्धपुर में रहे, आवार में, फिर द्वारका गए, वहां चक्रपाणि महाराज से ज्ञान स्वीकार किया और वापिस रिद्धपुर में आकर रहना शुरू कर दिया. ये गोविंद प्रभु महाराज की ज्ञान शक्ति स्वीकार की. कहाँ पर? द्वारका में, गोमती नदी के किनारे पर. श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की. वीडियो नंबर 10 लीला नंबर 17 यहाँ संपूर्ण होती है. दंड.